राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज है 15 तारीख 15 अक्टूबर। आज है विजयदशमी। विजयदशमी क्यों मनाई जाती है तो सबको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो समझने वाली होती हैं इसमें से, और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी जो समझाना है, उन चीज़ों को ज़रा समझना ज़रूरी है। ठीक है। इस दिन जो है, जैसे आपने नवरात्र रखे, मैंने जैसे बताया था आपको कि कुछ लोग 9 दिन रखते हैं और दशमी वाले दिन जो है वो सुबह अपना व्रत तोड़ते हैं। अष्टमी नवमी तो आपने पूज ली, माँ की पूजना तो आपने कर ली, लेकिन आज के दिन जैसे सबको मालूम है कि रावण दहन हुआ था उस दिन, यानी कि उससे मारा गया था। रावण को राम जी ने जो है समाप्त कर दिया था, तो उसके कारण जो है ये दिन मनाया जाता है। तो आज तक भी उनके पुतले बना करके उन्हें जलाया जाता है। इस वर्ष पता नहीं कोविड क्योंकि चल रहा था, उसके कारण अभी भी कलेक्टिवली लोगों का झुंड इतना इकट्ठा होगा या नहीं होगा, मेले लगेंगे नहीं लगेंगे। रामलीला जो है वो पहले ही स्टार्ट हो जाया करती थी। आजकल तो कुछ ऐसा ट्रेंड ही नहीं है। अब तो जो भी देखना है तो आप लोग सब मोबाइल पे ही देखते हो। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, घर घर से बच्चे चुने जाते थे, उन्हें संस्कार दिए जाते थे, डायलॉग्स याद कराए जाते थे। वो क्या, कोई रावण बन रहा है, कोई राम बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो वो क्या होता है, सब बच्चे कलेक्ट होके एक एक्टिविटी में लगते थे इस टाइम पे। तो वो एक एक्टिविटी में लगने के बाद सब लोग अपने अपने रिहर्सल करते थे, तैयारियां करते थे। आजकल तो कोई मोबाइल से ही बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है ना। तो वो लोग सब तैयार करके रामलीला किया करते थे, सब घर घर जाके चंदा इकट्ठा किया करते थे। उसके बाद इस समय पर भी ठंड थोड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। अब तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण कम हो गई है, इतनी सर्दी जो है दिखाई नहीं दे रही इस टाइम पे। लेकिन पहले क्या होता था, इस समय पे बहुत ठंड हुआ करती थी। ठीक है। तो बच्चे सब जाते थे, बड़े घर के। मेन क्या होता है, इन चीज़ों से संस्कार उत्पन्न होते थे, पता चलता था कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन्हें प्ले करते थे, प्ले किया जाता था, ताकि हमें भी रिपीटेड हर बार जो है इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़े कि भाई क्या चीज़ें होती है, क्या स्टोरी थी, क्या नहीं थी। कुछ डायलॉग्स वो लोग बोलते हैं, आज तक भी कितने डायलॉग्स जो हैं वो बच्चे हंस हंस के, हम लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ जब मिलते हैं बात करते हैं तो बोलते हैं, याद है तुमने ये वाला डायलॉग बोला था, उसके अंदर वो डायलॉग बोला था। और हम हंसते थे कि जब वहाँ पे लड़कों को भी लड़की बनाकर जो है कपड़े पहनाकर खड़ा कर दिया जाता था, उन लड़कों का भी हम लोग आज तक हंस हंस के मजाक उड़ाते थे। तो लड़की बना था, ये बना था। तो मतलब आप ये सोचो वो कितना मज़ेदार समय था, कैसे लोग हंसते गाते खेलते थे। तो आज भी ये चीज़ होनी चाहिए, हमें वापस अपनी जड़ों की तरफ झांकना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत इनिशिएटिव आप लोग ले सको, अपने बच्चों को ट्रेन कर सको, उन्हें बताओ। रावण कौन था? रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, ठीक है। रावण ने इतना ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन मेन उसके अंदर प्रॉब्लम कौन सी उसको मार गई, उसकी मैं उसे मार गई। मैं का मतलब है मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैंने ये सब किया, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। 101% वो बहुत पावरफुल थे। ईश्वर को सिर्फ अपना ही मुट्ठी में समझना, ये भी गलती उन्होंने की थी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ, इस इष्ट की पूजा कर रहा हूँ, शंकर भगवान की कर रहा हूँ, तो कहीं कोई मुझसे ऊंचा ना हो जाए, ठीक है, कोई मुझसे बड़ा ना कहलाया जाए। ठीक है। रावण भी बहुत अच्छे थे, लेकिन हर बार जो है अच्छे पुजारी थे, वो अच्छे ज्ञाता थे, ज्ञानवान थे, लेकिन उन्हें उनका अहंकार ही उनको नतमस्तक करा गया। उसके बाद उन्होंने खुद निमंत्रण दिया अपनी मृत्यु को, उन्होंने खुद सीता मैया को वहाँ बुलाया। वो उन्होंने निमंत्रण राम जी को दिया था। ये डायलॉग्स रामायण में भी जब रामलीला होती थी तो उसमें भी बोले जाते थे कि मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, आना तुम लंका, कैसे नहीं आओगे। तो वो उन्होंने अपने मोक्ष के कारण, अपनी मुक्ति के लिए ही रामचंद्र जी को वहाँ पर निमंत्रण दिया, क्योंकि उनके हाथों से उनको मुक्ति प्राप्त हो, ये उन्होंने ऐसा बोला था। लेकिन आज हमने इस चीज़ को अपने बच्चों को किस तरह समझाना है और किस तरह से समझना है, ये पाप हैं, ये पाप हैं जिनको हमने दूर करना है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, ठीक है, इन सबको एक साथ खड़ा करके जलाया जाता है। आज के दिन जो भी इंसान
कोई भी कार्य करता है, कोई दुकान खोलनी है, कोई मुहूर्त करना है, तो समझो आपको कोई मुहूर्त का टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आज का दिन जो है विजय दिलाने वाला होता है। जिन जिनको किसी भी कार्य के अंदर विजय नहीं मिल रही, दिक्कतें हो रही हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है, आज के दिन अपना काम शुरू करो, निर्वाण मंत्र का जाप करो। ठीक है, आप कोई भी मंत्र जो है आज के दिन बैठ के उसका जाप कर सकते हैं। आज के दिन माँ सरस्वती की भी पूजा होती है, अपने अपने शस्त्रों का भी जो है पूजन किया जाता है। ठीक, आप लोग जैसे कुछ चीज़ें घर में भी आपके कुछ शस्त्र कोई चीज़ें पड़ी हैं तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। बच्चों को सुबह नहलाओ धुलाओ, साफ़ सुथरा करो और उनको सरस्वती माँ के आगे जो है फूल चढ़वाओ, फूल चढ़ाकर वंदना करें ताकि वो पढ़ाई के अंदर जो है आगे बढ़ सकें। ठीक है, उसके बाद आपको मंत्र जो है वो मैं इंस्टा में बता दूंगी। ठीक है, कि आप वहाँ से देख लेना मंत्र। तो आपको 2 मंत्र बताऊंगी, एक निर्वाण मंत्र बताऊंगी, एक सरस्वती के रिलेटेड जो है वो 2 मंत्र बताऊंगी। उनको आप अपने बच्चों को जो है बुलवाना और उसके बाद उनको पढ़ाई शुरू करवानी है। कोई विषय है जो उनको नहीं आ रहा वो आप भगवान जी के आगे रख देना। अगर आपको इस समय लगता है कि रावण जो है वो नहीं इस बार ही जलाया जा रहा या कहीं नहीं गेट टुगेदर्स हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप गोबर का थोड़ा सा रावण बना के, छोटा सा जैसे बना करके, आप उसके साथ जो है पूजन वूजन करके वहाँ पर अपना, कई लोगों में रिवाज है पूजा करते हैं। आज खेतरी जो होती है जिसको आप जौ से के बाद जो उगती है, ठीक है, जयंती भी उसको बोला जाता है, उसे भाइयों के कान के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, कान पे रखने का अर्थ ये होता है कि आपकी बुद्धि बढ़े, आपको ईश्वर के जो है आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। जो सफ़ेद सफ़ेद रंग की बीच में से जौ होती है, जयंती होती है, उसको निकाल करके आज के दिन अपने धन में रखोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसे खा लो। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ रहती हैं और आप ठीक नहीं हो रहे हो तो आप उसे मुंह में डालकर चबाकर निगल जाओ या उसको पानी से अंदर कर लो। ठीक है, तो वो खाने से भी आपके रोग दोष जो है वो दूर होंगे। उसके बाद एक लाल कपड़े के अंदर उसको रख लो, संभाल कर रख लो और उसके बाद आप अपने पास अंदर जहाँ धन रखते हो वहाँ पे रखोगे तो आपके लिए बढ़त होगी। उसके बाद आपने कोई कोर्ट केस है, कोई दिक्कत है, कहीं आपको कोई काम नहीं बन रहा है, उधर उसको लेकर अपने साथ चले जाओगे तो तब आपके भी काम बनेंगे। क्योंकि आपने 9 दिन पाठ किया, 9 दिन उस खेतरी में आपने जो है शक्ति भरी, जयंती के अंदर आपने शक्ति भरी है। आपकी शक्ति का संचार, आपकी भक्ति का प्रसाद है वो जो माता रानी आपको देकर गई है। उसके बाद जो जोत थी, जोत आप लोगों ने जिसने भी जगाई है, उसमें जो घी बच जाता है उसको आप अपने फ्रिज में रख देना चावलों समेत। ठीक है, खाली करोगे ना जोत अपनी तो उसको चावलों समेत आपने अंदर रख देना है। अब उसके बाद अंदर रख के उसको आपको कोई भी, मैंने आजमाया है, मैं जो बिना आजमाए हुए कोई उपाय नहीं बताती। ठीक है, आप उसको, कान में दर्द है, पेट में दर्द है, कहीं तकलीफ है, कुछ भी, आप वहाँ पर इतना सा घी लेकर माता रानी का नाम लेके मलोगे, ये साल भर के लिए आपके लिए जो है एक मेडिसिन तैयार हो गई है। तो आप उसे वहाँ लगाओगे, गले के अंदर कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप देखना कितनी जल्दी आप ठीक होते हो और आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। ये मैंने बहुत बार आजमाया और बहुत बार देखा है और सीखा मैंने अपनी नानी से था ये सब। मेरी नानी माँ जो थी वो ये सब करती थी तो उनको देख देख कर मैं वो सब चीज़ें सीख गई, आजमाया भी और करके देखा भी। तो सच में रामबाण है, अगर आप लोग भी करोगे तो आप लोगों को भी जो है लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब उसके बाद आज के दिन हनुमान जी का बड़ा रोल था। ठीक है, जिसके भी कार्य नहीं बन रहे, नाम नहीं बन रहा, फेम नहीं बन रही, रिस्पेक्ट नहीं बन रही, एक झंडा लो, हनुमान मंदिर में जाकर वो झंडा चढ़ा दो और देखो आपके कैसे काम बनते हैं, किस तरह से आपके काम बनते हैं, वो आप देखते रह जाओगे। बजरंग बाण का पाठ करो अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो आपने अगर आज ये किया तो आपको लाभ होगा। अब मैंने इंस्टा पे आपको 2 मंत्र बताने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी और आप उसके अंदर ही समझ लेना मैंने आपको कौन से मंत्र बताए हैं और वो आप अपने बच्चों को करवा देना। उसके बाद अगर आज के दिन आपको नीलकंठ पक्षी जो है दिखाई दे जाए तो वो आपके लिए बड़ा शुभ है। अब देखो जी, सबको तो दिखाई नहीं देता, वो कहोगे आप मेरे लिए शुभ नहीं है। अच्छा, शुभ करना है तो आप एक काम करो ना, डाउनलोड करो पिक्चर। ठीक है, वहीं उसको आज पूरा दिन स्क्रीन सेवर पे रहने दो और बहुत बारी उसे देखते रहो।
ठीक, तो आप इतना कर लोगे तो वो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर रहेंगे। आज के दिन अपराजिता के फूल जो हैं वो आप श्री रामचंद्र जी को चढ़ाओ और उसके बाद रिजल्ट देखो। हाँ, अगर पौधे लेकर आना चाहते हो, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही साथ एक ही वीडियो में बता रही हूँ ताकि आप समझ लो और उन चीज़ों को जो है कर लो। अपराजिता का पौधा आज लाकर अपने घर में लगाओगे तो आपके लिए बड़ा शुभदायक होगा, आपके लिए लक्ष्मी की कमी नहीं होगी घर में। शमी का पत्र ले आओगे तो कष्ट हरेंगे, पति पत्नी के संबंध जो हैं वो प्रगाढ़ बनते हैं, अच्छे बनते हैं शमी पत्र को, शमी के पेड़ को लगाने से। ठीक है, उसके बाद आज आप जो बंदे कुछ भी नहीं कर पा रहे, यानी कि आप में कोई रावण बनाने का उपाय वो नहीं है, रिवाज अपने अपने रिवाज हैं सबके, जैसे जैसे आपके रिवाज हैं वो करें, वो रिवाज नहीं है, कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ शमी पत्र उठाने हैं, शमी पत्र उठाकर आपने शंकर भगवान पे अर्पण कर देने हैं और अपने लिए जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो बैठो 5-10 मिनट उनके पास। आपको मंत्र नहीं आते, यंत्र नहीं आते, कुछ नहीं आता, ठीक है, भक्ति में शक्ति है। बैठो वहाँ पर, बैठ करके आप हाथ जोड़ के परमात्मा से बस इतनी बात बोल देना कि हे भगवान, मुझे इस चीज़ की समस्या चल रही है, ये दिक्कत है, तो मेरे लिए आप जो है बढ़िया ही करना। रावण के गुरु थे शंकर भगवान, ठीक है, उन्होंने उनको बहुत कुछ सिखाया था, उनके इष्ट थे। ठीक, अब उसके बाद आप अगर उनकी आराधना करते हो तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के दिन अपने हर कार्य के लिए एक रेड कलर की पेन के साथ वाइट प्लेन पेपर के ऊपर पर्ची लिख दो और उसको आप हनुमान जी के पास रख दो, हनुमान जी की शरण में रख दो। ठीक है, वो अपने आप आपके काम जो हैं जीत में बदल देंगे। तो इस वीडियो को आप जितने लोगों को भी कोई भी दिक्कत है उन्हें भेजोगे तो आप उनके लिए जो है उनका फ़ायदा ही कर रहे हो, या मेरे उपाय उन तक पहुंचा दोगे तो भी आप उनका फ़ायदा करोगे। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। विजयदशमी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो, बहुत शुभ रहे और आप लोग सब जो हैं खूब फलो फूलो, ये मेरा आशीर्वाद है और प्रभु से भी आपके लिए यही मैं प्रार्थना आज करूँगी। अगले विषय के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।